दोस्तों, भारत का सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्यायिक संस्थान है, जहां पर संविधान की सुरक्षा और न्याय की नई नई परिभाषाएं गढ़ी जाती है। और आज हम यहां पर जानने जा रहे हैं उस प्रतीक के बारे में, उस झंडे के बारे में जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के गौरव और उसकी शक्ति को एक नई पहचान देता है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखना है, शुरुआत से एंड तक समझना है और उसके बाद में जो भी आपका जो राय है उसको आप दे सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर क्या ये जो झंडे की जो असली कहानी है वो क्या है, झंडे के पीछे की असली कहानी क्या है, कैसे बदलेगा हमारी न्यायिक प्रणाली की जो छवि है। तो दोस्तों, यहाँ पर आए और शुरुआत करते हैं, जानते हैं इस झंडे के इस प्रतीक के सफर की नई शुरुआत। और फिर यहाँ पर देखें कि प्रेजेंट टाइम में, जैसा कि आपने यहाँ पर सुन लिया कि प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट को एक नया प्रतीक मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर एक नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। और नीले रंग का यह झंडा अपने आप में कई खूबियां व्यक्त करता है और इसके बीच में जो गोल्डन कलर का प्रतीक है, ये एक प्रकार से एक अद्भुत एक शक्तियों का प्रतीक है या फिर शक्तियों को प्रकट करता है। कैसे? तो यहाँ पर आप देखेंगे इस झंडे में सबसे ऊपर की साइड अशोक चक्र आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में फिर नीचे देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और उसके बाद में फिर जो इस पूरे सिस्टम है, इसका पूरा आधार है, इसकी कंप्लीट नींव है, जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग टिकी होती है, वो है भारतीय संविधान, जो आपको भारतीय संविधान की बुक दिखाई दे रही। मतलब यहाँ से ये प्रतीत होता है, यदि अपने अधिकारों को लेकर आगे बढ़ना है, यदि अपने बारे में आपको अच्छी तरीके से जानना है या फिर आपकी क्या ताकत है, तो आपको संविधान को पढ़ने की आवश्यकता और संविधान को पढ़ना पड़ेगा। और वास्तव में जो न्यायिक सिस्टम है या फिर पूरे भारत का जो सिस्टम है वो केवल संविधान पर बेस्ड है और संविधान के आधार पर ही चलता है। ये आप सभी को लगभग पता है, राइट। और बाकी यहाँ पर जो मैं एक वीडियो शो कर रहा हूँ, वीडियो जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, उसको ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये जो झंडा जो आपके सामने आज दिखाई दिया है, इसका प्रारंभ, इसकी जो कल्पना है, ये कहाँ से प्रारंभ हो गई थी या फिर ये बनेगा नहीं बनेगा, ये कहाँ से लगभग तय हो चुका था। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है और उसके बाद जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में उतार देना है। ये हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चोत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से में रहते हैं, मानो उन्हीं विचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है, क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ नहीं देते। मैंने देखा है कि गांव का गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है। वो बहुत मजबूरी से ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनता है। प्रायः वो अन्याय को चुपचाप सहन कर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है। उसके लिए एक बार गांव से दूर अदालत तक जाना ही बहुत बड़े मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार तारीख देने यानी स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कष्ट होता है उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। इस स्थिति को बदलने के हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।